सम है फाइंड द इंटरवल। हाँ जी, नेक्स्ट सम है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x ओवर 2 प्लस एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, सो यहाँ पे आपको पता है लॉग आपका क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और ये अभी आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, सॉरी ये आपका क्या है, रैशनल फंक्शन। सो x इज़ नॉट इक्वल टू -2 के ऊपर, ठीक है, ये फंक्शन आपका डिफाइंड और कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, सो मैं अब इसका क्या निकाल लूँ, एफ डैश एक्स, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग बनेगा और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग बनेगा। सो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, ठीक है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस, अब इसमें क्या किया, 2 मैंने बाहर निकाल दिया, ये u बाय v फॉर्म है, तो इट विल बी u इंटू डेरिवेटिव, सॉरी v इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ओवर 1 प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, सो ये आपका बन गया 1 प्लस एक्स माइनस 2, अंदर बना तो ये आपका बना 1 प्लस एक्स, 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 4 ओवर 2 प्लस एक्स होल स्क्वेयर। ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके बना ये 4 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस 4x माइनस 4x ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2 प्लस एक्स होल स्क्वेयर। सो ये आपके कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस एक्स होल स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब आपको पता है ये ग्रेटर देन के लिए हम चेक कर रहे हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 पे चेक करते हैं। ठीक है, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आप चेक कीजिए, ये होल स्क्वायर इंटू ये ग्रेटर देन 0 है। अब आपको पता है x नॉट इक्वल टू -2 के ऊपर ये x इज इक्वल टू -2 पे ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब फॉर अदर हर x के लिए ये क्या है आपका पॉजिटिव, दैट इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स, ये चीज़ भी आपको पॉजिटिव चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इम्प्लाइज x शुड बी ग्रेटर देन -1। ठीक है, क्लियर। ठीक है जी, क्लियर है। सो अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी, हमने एक कंडीशन निकाली कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, अब आप देखिए कि ये फंक्शन डिफाइंड कहाँ कहाँ नहीं है। ये फंक्शन x इज इक्वल टू -2 पे डिफाइंड नहीं है, पर मेरे पास जो रेंज कवर हो रही है इंक्रीजिंग की, वो क्या है, x ग्रेटर देन -1। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या चेक करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, और बाकी रेस्ट पे वो क्या होगा, डिक्रीजिंग या नॉट डिफाइंड। अब आप चेक करो, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी किसी भी फंक्शन में लॉग इन्वॉल्व हो तो आपने चेक करना है लॉग कहाँ पे डिफाइंड नहीं है। आपको पता है लॉग के अंदर जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये डेफिनेट होना चाहिए, दैट यू नो। ठीक, क्लियर है, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। इम्प्लाइज जो आपका x प्लस 1 है वो ग्रेटर देन 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन -1। अब इसका मतलब क्या है, जो एफ एक्स है वो डिफाइंड ही कहाँ पे है, x ग्रेटर देन -1 के ऊपर। जो एफ एक्स है इज डिफाइंड, या उसकी जो डोमेन है आप ये कह लीजिए, ठीक है, इज डिफाइंड ऑन x ग्रेटर देन -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी -1 पे डिफाइंड है, तो x इज इक्वल टू -2 को लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, क्यों,
क्योंकि आपका यहाँ से ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है, x इज इक्वल टू -2 पुट करूँगी तो यही डिफाइंड नहीं होगा, सो दैट विल बी एक्सक्लूडेड। तो डोमेन ही आपकी यही है, ठीक है। देयरफॉर अब आप चेक कीजिए एक और चीज़, हमने कहा बोला इंक्रीजिंग फंक्शन, जब आप डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो हमारा ये वाला पार्ट बन रहा था। अब ये डेफिनेटली हमें क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सो अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा तो x विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो इन सारे केसेस को हमने ध्यान में रखा, तो मेरा x जो है क्या बना, ग्रेटर देन -1, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर f dash x greater than 0. That implies fx is increasing for x belonging to -1 to infinity, ठीक है, माइनस क्या माइनस कर दूँ इसमें से 0, ठीक है जी, क्लियर है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स हमें दिया x³ + 1/x³, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं f डैश x निकाल लूँ ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, तो f डैश x क्या बना हमारा, 3x² - 3/x⁴, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करो तो 3 मेरा क्या आ गया, कॉमन, ठीक है, 3 कॉमन आ गया तो क्या बना, x⁶ - 1/x⁴ शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। 3 हम हटा सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, या तो दोनों ग्रेटर देन, अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब सॉल्व करते हैं। x⁶ - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 1² का क्यूब, सो दैट विल बी a³ - b³, सो इट विल बी a³ - b³ क्या a³ - b³ का क्या फार्मूला होता है, x² - 1 इंटू a² प्लस b² प्लस a इंटू बी। सो ये हमारा फार्मूला बन गया। यहाँ से आपका क्या बना, ये x² - 1 को क्या लिख सकते हैं, x - 1 x + 1 इंटू x⁴ प्लस x² + 1 ओवर x⁴, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्लियर। अब हमें पता है दैट x⁴ प्लस x⁴ प्लस 1 ये डेफिनेटली क्या है, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, x 0 के इक्वल नहीं है। x⁴ भी डेफिनेटली क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है। देयरफॉर ये कब, ये वाली आपकी इक्वेशन इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन कब पॉजिटिव होगी, जब आपकी क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेंगे, 1 and -1, ठीक है। यहाँ से x ये बना, क्रिटिकल पॉइंट आपके क्या बने, देखिए 1 and -1, ठीक है। इट मीन्स अब 1 के राइट हैंड साइड वाला जो रीजन है, हाँ जी, अब देखिए आपके क्रिटिकल रीजन क्या बन रहे हैं, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, ठीक है, यहाँ पे और इस तरफ पे। सो इट मीन्स x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞ के लिए आपका f(x) क्या होगा, इंक्रीजिंग, ठीक है, क्लियर है। तो डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, जब f डैश x क्या होगा, लेस देन 0। तो लेस देन 0 मीन्स ये नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0 कहाँ पे होगा, इस रीजन में। इट मीन्स इट विल बी लेस देन 0 फॉर x बिलोंग टू -1 to 1। सो f(x) क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है इन x बिलोंगिंग टू -1 to 1, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। बट x क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे डिफाइंड है। देयरफॉर आपका जो f है
यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, यही डाल देते हैं, ठीक है। इज डिक्रीजिंग इन, ठीक है, इन दिस इंटरवल माइनस 0, एलिमेंट 0, तो इसको सेट में डालेंगे क्योंकि दिस इज अ सिंगल एलिमेंट और अ सिंगल वैल्यू। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, सेपरेट 0 to π/2 into सब इंटरवल्स इन विच f of x इज इक्वल टू sin 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें पता है कि आपका जो साइन फंक्शन है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। सो कुछ सेक्शंस में ये क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है, कुछ सेक्शंस में या कुछ इंटरवल्स में ये क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है। सो वही इंटरवल्स हमने ढूंढने हैं। अब हमारे पास साइन एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ 3x, ठीक है। सिंस अगर मैं इसका पहले एफ डैश निकालती हूँ, सो फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, फाइंड एफ डैश एक्स, सो इट इज इक्वल टू 3 cos 3x, ठीक है। सो इट शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग एंड or this should be less than 0 for decreasing function, ठीक है जी, क्लियर। दैट इम्प्लाइज कॉज ऑफ, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, इफेक्ट नहीं करेगी, तो cos 3x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग एंड इट शुड बी लेस देन 0 फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है जी, क्लियर, समझ में आ गई। अब हमें पता है कि अगर मैं बोलूँ कि थीटा इज इक्वल टू 3x, सो कॉस थीटा इज शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ लिखते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू 3x, then cos 3x is equal to cos theta should be greater than 0 in first and third quadrant, sorry in fourth quadrant, ठीक है। इसमें cos क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू 3x, देन ये ऊपर लिखा ही हुआ है, cos 3x इज इक्वल टू cos थीटा शुड बी लेस देन 0 इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग व्हेन 3x मीन्स थीटा लाई बिटवीन 0 to π/2, ठीक है, लाई बिटवीन when the function will be therefore the function will be increasing when 3x or theta lie between 0 to π/2 and 3π/2 to 2π, ठीक है। that implies 3x lies between 0 to 3π/2, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, इट मीन्स जो आपका 3x है वो 3 क्वाड्रेंट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर आपका जो फंक्शन एफ एक्स है विल बी इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंगिंग टू, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, x बिलोंगिंग टू 0 to π/6, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में से हमारा क्या निकला, तो 3x के लिए हमारे पास क्या वैल्यू निकली, ठीक है। सो x शुड बी, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं लाइक करवाऊँ इसको, तो आपका x क्या होगा, देखिए अगर मेरा 3x फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे ताकि थीटा क्या बन जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो आपका x किस में लाई करना चाहिए, 0 to π/6। सो जब आपका x 0 to π/6 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, एंड व्हेन x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में है, दैट इज जो आपका x है
3x है वो π/2 से लेके 3π/2 के बीच में है। सो मैंने क्योंकि ओपन लेना होता है तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ओपन कंसिडर किया। सो आपका जब x इस इंटरवल के बीच में है, ठीक है, दैट इज x बिलोंग्स टू π/2 टू π/6 टू π/2, देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, दिस fx इज डिक्रीजिंग। ठीक है जी, क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इसके साथ के एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, सेपरेट द इंटरवल 0 टू π/2 इनटू सब इंटरवल्स, ठीक है, सच दैट ये जो आपका फंक्शन है ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बने। सो फॉर increasing function f dash x should be greater than 0. That implies for sin cube x into cos x plus 4 cos cube x into minus sin x should be greater than 0. That implies 4 sin x cos x, अंदर हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपको समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला फंक्शन का, ठीक है, और उसको ग्रेटर देन 0 किया। क्लियर? तो यहाँ से अब मैंने साइन एक्स कॉस एक्स और 4 क्या निकाल लिया बाहर। यहाँ डेरिवेटिव माइनस के साथ था तो यहाँ माइनस लिख दिया। हाँ जी, दैट इम्प्लाइज 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस cos square x minus sin square x should be greater than 0. That implies माइनस 4 को छोड़ देती हूँ, 4 नॉन ज़ीरो वैल्यू है, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉज 2x शुड बी ग्रेटर देन 0. दैट इम्प्लाइज अगर मैं एक 2 इसके साथ क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। अगर ये 4 आप रहने देते ना यहाँ पे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यहाँ से 2 इंटू 2 कर देते। यहाँ से बना मेरा -2 साइन 2x कॉस 2x शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से ये क्या फंक्शन बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, माइनस साइन 4x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। दैट इम्प्लाइज साइन 4x क्या होना चाहिए, लेस देन 0, ठीक है। अब साइन x 4 लेस देन 0 कब होता है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है जी? हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो डेरिवेटिव आपने निकाला इससे हमारा क्या निकला कि फंक्शन आपका f(x) इंक्रीजिंग होगा व्हेन साइन 4x इज लेस देन 0, ठीक है, एंड f(x) डिक्रीजिंग होगा व्हेन, इसका उल्टा क्या करेंगे, साइन 4x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्लियर। अब क्योंकि हमारा x किस में दिया हुआ है, सिंस गिवन क्या है, x बिलोंग करता है 0 टू π/2, दैट इम्प्लाइज मैं सिर्फ क्लोज ओपन इंटरवल ले रही हूँ। 4x बिलोंग कर गया आपका 0 टू 2π। इसका मतलब कितने क्वाड्रेंट ये कवर कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्लियर है। सो अब मैंने क्या प्रूव करना है कि जब 4x आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन आपका क्या है, पॉजिटिव, नहीं तो इन क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव। इट मीन्स व्हेन 4x लाइज बिटवीन 0 टू π, देन साइन x 4x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड व्हेन 4x लाइज बिटवीन π टू 2π, देन साइन x इज लेस देन 0। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे क्या लिखेंगे, इससे क्या आंसर निकला हमारा, that function is decreasing when
4x belongs to 0 to pi, that implies x belongs to 0 to pi by 4. ठीक है, and function is increasing when 4x belongs to pi to 2 pi, that implies x belongs to pi by 4 to pi by 2. सो मैंने इसको x को दो इंटरवल्स में क्या कर दिया, डिवाइड. इसमें फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, और इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग. ठीक है जी, क्लियर है. एक और एग्जांपल करते हैं इसके साथ की. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हैं आप लोग? आई होप कि जो आपने लास्ट टॉपिक हमने किया रिलेटेड टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस वो आपने कर लिया है. सो उसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कर रहे हैं. ठीक है, सो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को. देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लेट आई बी द इंटरवल डिसजॉइंटेड फ्रॉम दिस. इट मीन्स आई आपका इंटीजर्स हैं, ठीक है, बट उसमें से हमने क्या किया हुआ है, -1 और 1 को एक्सक्लूड किया हुआ है. ठीक है, इसका मतलब वो इंटीजर्स आ रहे हैं जो 1 से लेफ्ट में है या -1 से राइट में. मीन्स कि अगर मैं x की बात कर रही हूँ तो x यहाँ तो बिलोंग करता है 1 टू इन्फिनिटी. ठीक है, यहाँ x बिलोंग करता है -∞ टू -1 एंड x इज इंटीजर. ठीक है जी, क्लियर है. सो ये आपको उसने इससे दिया हुआ है. अब वो प्रूफ करना चाहता है कि आप चेक करो कि ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है इन दिस इंटरवल, मतलब इस सेक्शन में और इस सेक्शन में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग. अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव. सो आप इसका डेरिवेटिव बच्चे निकाल लो तो क्या बनता है, x² - 1 ओवर x². ठीक है, अब आपको पता है सिंस x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, बिकॉज x इज़ नॉट एक्सक्लूडेड. ठीक है, वैसे ही हमारे i में फॉर ऑल i, फॉर x बिलोंग्स टू i, बिकॉज i में से ये हमारा क्या किया हुआ है, एक्सक्लूड किया हुआ. ठीक है जी, क्लियर है. अब इट मीन्स ये तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव. अब हमने देखना क्या है, सिर्फ ये रह गया, इफ़ x' - x इज़ ग्रेटर देन 0, दैट इम्प्लाइज f of x इज इंक्रीजिंग. ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू i. ठीक है, क्लियर है. i मैं बार बार कह रही हूँ, i वो सेट है जिसमें सारे इंटीजर्स हैं, माइनस क्या किया है उसमें से ये वाला सेट हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया. ठीक है जी, क्लियर. दैट इम्प्लाइज x² क्या है, ग्रेटर देन 1. ठीक है, सो यहाँ से हमारा क्या निकलता है, मॉड x क्या है, होना चाहिए ग्रेटर देन 1. दैट इम्प्लाइज यहाँ तो x क्या हो, ग्रेटर देन 1, और x क्या हो, लेस देन -1. ठीक है, ये हमें पता है. ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई बात. और ये हमें क्या है, गिवन है. गिवन क्या है, दैट x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ लेस देन -1, विच इज़ ट्रू. ठीक है, जो हमारी डोमेन दी है, देयरफॉर x² - 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i. इसलिए इस i इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग. देयरफॉर f of x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन i. ठीक है, वेयर i बिलोंग्स टू z माइनस दिस इंटरवल. ठीक है जी, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे तो समझ में आ जाएगा. हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं. अब यहाँ पे भी आपने सम देख के घबराना नहीं है, पहले उसको सॉल्व कीजिए. कई बार उसमें कुछ भी नहीं होता सॉल्व करने वाला, बहुत ही छोटा सा सम होता है. अब यहाँ पे उसने कहा, क्या कहा है कि f of x हमारा क्या है, tan इनवर्स sin x प्लस cos x. ठीक है, सो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है किस इंटरवल में, इस इंटरवल में. इंटरवल क्या दिया है, x की वैल्यू दी है 0 to π/4. ठीक है, सो अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूं तो आपको पता है tan इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 + θ².
अब यहाँ थीटा की जगह पे क्या है साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा डी बाय डी थीटा, ठीक है, डी थीटा बाय डी थीटा। सो यहाँ पे बना आपका क्या 1/1 प्लस, इसको अगर मैं पूरे को थीटा मानूँ तो क्या बना साइन एक्स प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बना कॉज एक्स माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इसका होल स्क्वायर खोल लो तो भी आप प्रूफ कर सकते हो कि नीचे वाली सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर ये क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू π/4, वैसे भी किसी के लिए भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, क्लियर। पर इस केस में डेफिनेटली क्या है, ये ग्रेटर देन 0, दैट इम्प्लाइज जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या है आपकी पॉजिटिव, ठीक। सो एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 इफ कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। दैट इम्प्लाइज साइन एक्स शुड बी लेस देन कॉज एक्स। सो कॉज एक्स 0 टू पाई के बीच में नॉन ज़ीरो होता है तो कॉज एक्स नीचे ले आई मैं। दैट इम्प्लाइज अगर आपका tan x की वैल्यू 1 से कम है तो उस केस में आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। अब आप देखिए 0 पे वैल्यू आप x पे tan 0 कितना होता है 0, tan π/4 कितना होता है 1, ठीक है। इट मीन्स इस इंटरवल के लिए आपका जो tan x है, सिंस if this which is true for x belonging to this interval, ठीक है। सो इसका मतलब इस इंटरवल के लिए tan x लेस देन 0 है, इट मीन्स आपका डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, देयरफॉर आपका फंक्शन इस इंटरवल में क्या हो गया, इंक्रीजिंग। देयरफॉर f of x is an increasing function for x belonging to 0 to π/4 ओपन इंटरवल। हाँ जी क्लियर है। हाँ जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सम चेक करते हैं। हाँ जी रीड करते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है। प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 4 sin x ओवर 2 प्लस कॉज एक्स माइनस एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर दिस इंटरवल, ठीक। अब करना तो वही है, हम पहले क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव में नीचे क्या बनेगा 2 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ऊपर क्या बना 2 कॉज एक्स, 4 मैं बाहर ले रही हूँ पूरी टर्म के, 2 कॉज एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। ये तो बनेगा फर्स्ट टर्म का, ठीक है, माइनस क्या बना 1, दैट इम्प्लाइज आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये बना 2 कॉज एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर माइनस 1, दैट इम्प्लाइज 2 कॉज एक्स प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2 प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर, ठीक है जी क्लियर। ये आपका आंसर बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी देखिए हमारा सॉल्व करके ये बन रहा है, यहाँ से हमारा आंसर बना f डैश एक्स
हाँ जी, हमने एफ डैश एक्स को सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर बन रहा है। हमें पता है कि नीचे स्क्वायर में वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यू कॉज एक्स की वैल्यू -1 और 1, वैसे ही कॉज एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव, ऊपर से स्क्वायर भी है। सो ये डेफिनेटली आपकी जो स्क्वायर की टर्म है ये क्या होगी, ग्रेटर दैन 0। सो ये हमें चेक नहीं करना। कॉज एक्स भी आपका क्या है, ग्रेटर दैन 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, मतलब फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to π/2, ठीक है, इसमें आपका फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। देयरफॉर एफ डैश एक्स का ग्रेटर दैन 0 होना किस पे डिपेंड करता है, 4 माइनस कॉज एक्स ग्रेटर दैन 0 पे, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव, ठीक। दैट इम्प्लाइज अगर आपका कॉज एक्स क्या हो, लेस दैन 4 हो, ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और हमें पता है कि जो कॉज एक्स है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन 4 होता है। सो दिस इज लेस देन 4 फॉर ऑल एक्स, ठीक है, बिलोंगिंग टू 0 to π/2, वैसे तो हर एक के लिए होगा पर हमने किस इंटरवल की बात करनी है, इस इंटरवल की। देयरफॉर आपका जो एफ एक्स है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स इन दिस इंटरवल, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप ये सम आपको क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट सम हमें दिया हुआ है कि हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल में, ये पर्टिकुलर इंटरवल क्या है, जब आपका x -1 और 1 के बीच में है, तो इस केस में फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है वो नहीं बन रहा, ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीज भी कर रहा होगा और इस इंटरवल में डिक्रीज भी कर रहा होगा। सो पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव इसका क्या आ गया, 2x - 1, ठीक है, क्लियर। अब 2x - 1 जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 1/2, दैट इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंगिंग टू 1/2 to 1, मतलब यहाँ पे आपका जो एफ डैश एक्स है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स 2x - 1 less than 0 for x less than 1/2, therefore f dash x will be less than 0 for x belonging to -1 to 1/2, मतलब 1/2 से -1 के बीच में आपका फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। यहाँ पे आपका f डैश एक्स क्या है, लेस देन 0। देयरफॉर f डैश एक्स इज नीदर, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 इन दिस इंटरवल, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बन रहा फंक्शन, ठीक है, यहाँ तो बीच में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देयरफॉर इन इंटरवल 1/2 to 1 फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है, एंड 1/2 -1 to 1/2 फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है। देयरफॉर अगर मैं पूरे इंटरवल की बात करूं सो एफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल, अगर मैं पूरे इंटरवल कंसिडर करूं तो इसमें ना ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है, ठीक है जी। सो इस तरह का हमने पहला क्वेश्चन किया है, तो आपने ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन में। हाँ जी।